हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2025 के डेट्स रिवाइज डेट्स अनाउंस हो गए हैं और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और समय मिल जाएगा, बट अब जो है यही है। इसी के साथ आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई विल क्रैक इट। ये माइंडसेट आप बार बार रिपीट करेंगे और अगर आप इसको रिपीट करते रहते हैं तो आप सच में क्रैक करेंगे। क्योंकि देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डर आपके अंदर से निकालता हूँ। टीयर 1 को लेकर के ज़्यादा डर रखने की ज़रूरत नहीं है। टीयर 2 को लेकर के थोड़ा डर होता भी है, क्योंकि वहां पर क्या है, जितनी सीट्स है उतने लोग ही सेलेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम से कम 12 गुना 15 गुना लोग सेलेक्ट होने वाले, जितनी वैकेंसीज आपके नोटिफिकेशन में डाली गई थी। ठीक है, तो लाखों लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। टीयर 1 क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अच्छा खासा समय इस एग्जाम को दिया है, इसकी ढंग से प्रिपरेशन करी है, ऑनेस्टली की है, और अगर आपने कैसे भी करके अप्रोक्सीमेटली 70% सिलेबस भी ठीक से किया हुआ है, ठीक से किया हुआ है यानी कि उसे कंप्लीट किया हुआ है, उसे ढंग से रिवाइज किया हुआ है, बाकी का 30% आपने शायद कम भी किया हो, तब भी बहुत ज्यादा आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। टीयर 1 आप क्रैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो कट ऑफ है इस बार नीचे जाते हुए दिख रही है। जिस तरह के पेपर्स आए हैं आपके सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट में, अगर सेम पेपर्स रिपीट करते हैं तो फिर कट ऑफ नीचे जाते हुए दिख रही है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो 3 तरह के लोग होंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान और कुछ जो चीजें हैं जो आप कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जितना फास्ट बोलने का बोलूं, बाकी आप इसको 1.5x पे या 2x पे देख लेना। ठीक है, चलो 3 तरह के लोग होंगे अभी। एक तो सबसे महान लोग होंगे, न्यूट्रल लोग होंगे जो, ठीक है, इनका सबसे ज्यादा चांस है कि ये एग्जाम को क्रैक करेंगे। न्यूट्रल मतलब इन्हें बहुत रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता। अभी वो वाले उस चीज को इन्होंने मास्टर कर लिया है कि मेरे हाथ में सिर्फ मेरा काम है, मैं सिर्फ काम पे फोकस कर सकता हूँ, रिजल्ट क्या आएगा मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए रिजल्ट की चिंता करनी ही नहीं है। ठीक है, दूसरे तरह के लोग होंगे अंडर कॉन्फिडेंट टाइप के लोग। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट लोग ऐसे होंगे, आप में ज्यादातर लोग शायद इसी कैटेगरी में फॉल करते होंगे, जिन्होंने क्या है अभी से सीएचएसएल की प्लानिंग बनानी स्टार्ट कर दी होगी, या अभी से सीजीएल 2026 की प्लानिंग बनानी स्टार्ट कर दी होगी, हालांकि उन्होंने 25 की तैयारी की थी। ठीक है, तो क्या है, ये हमेशा N+1 पे चलते हैं। जो आपका प्रेजेंट है N वाला एग्जाम है, उस पे ये ध्यान ना देकर N+1 पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डर जाते हैं वो N के आउटकम से, कि यार ये जो अभी एग्जाम है होते हुए दिख नहीं रहा है, मैं एक काम करता हूँ आगे दूसरे एग्जाम में चलता हूँ, या फिर अभी क्या है, अभी कैट का एग्जाम आने वाला है, मैं कैट की प्रिपरेशन कर लूंगा, वहां से एमबीए कर लूंगा, फलाना ढिमका। मतलब इनका हमेशा रहता है कि यार आगे मैं कुछ कर लेता हूँ, अभी प्रेजेंट में जो चीजें उसको मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, इतने ज्यादा ये लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर मैंने बोला आपको कि अगर आपने कुछ भी तैयारी की है, 6-7 महीने भी मिनिमम इस एग्जाम को दिए हैं, तो आपके चांस अच्छे खासे बनते हैं। अभी से गिव अप मत मारिए, आपका पेपर हो जाने दीजिए और पेपर को अपने 100% जो बेस्ट तरीका है उससे आप अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आपको देखना है कि अगले आपको आगे क्या करना है। ठीक है, और एक लोग ऐसे भी होंगे जो रेयर होंगे बट ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत सारे लोग। ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है। एग्जाम डे पे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स ये करवाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचने की जरूरत है। ठीक है, इस चीज से आप बचिएगा। चलिए, और क्या बात करना है। हाँ, जैसे मैंने बताया 70% जिनका सिलेबस कंप्लीट है या उसके आसपास है, उनको उनका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन ट्रिक्स का मैंने वीडियो बनाया था और उसके प्लेलिस्ट में फिर मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स की प्रैक्टिस भी करवाई थी। अभी इसके कुछ और वीडियोस मैं डालूंगा, अगर सिलेक्शन पोस्ट का पेपर आ जाता है तो। बाकी स्टेनो का भी आया हुआ है, तो अपन कोशिश करेंगे एलिमिनेशन ट्रिक्स की अपन प्रैक्टिस कर ले। तो जिन्होंने एलिमिनेशन ट्रिक्स नहीं सीखा है, कोशिश करें एक बार एलिमिनेशन ट्रिक्स का वीडियो जाकर के, कि इससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो एक बार जाके देखिए, हालांकि ये रिस्की भी होता है, तो आप इसको एक बार जाइए देखिए। अगर ये आपको लगता है कि आप इस चीज को कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो, तो फिर ये आप कीजिएगा। इससे आपको काफी इंप्रूवमेंट होने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसको आप मत भूलिएगा। मैं इसका प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर इसका लिंक भी आ रहा होगा। ठीक, दूसरी चीज है आर्ट ऑफ स्किपिंग। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है, जिस तरह का पैटर्न पे आपके सवाल दिए जा रहे हैं आपको, अगर आप चीजों को ईगो पे लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक चैप्टर ले रहा हूं। अगर इसका सवाल आया तो इनका होता है हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। बट क्वेश्चन देख करके आपको ईगो नहीं लेना है। आपका बस इतना फर्ज बनता है कि एग्जाम में जितने भी इजी सवाल होंगे वो मुझे गलत नहीं करने, एक भी सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और जितने भी मीडियम लेवल के, मॉडरेट लेवल के सवाल होंगे वो सारे मुझे सही से अटेम्प्ट करना है। 1-2 सिली मिस्टेक भी हो गया तो चल गया। और टफ वाले जो सवाल आएंगे, जितने भी टफ सवाल आएंगे, उसमें से बहुत मैं 1-2 सवाल अगर कर लूं या फिर पूरे भी छोड़ दूं, फर्क नहीं पड़ता। केवल इजी और मॉडरेट सवाल अगर आप सही कर देते हो, और बहुत एक्सट्रीमली टफ जो सवाल होंगे इनको छोड़ भी दोगे, तब भी कोई
प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो एग्जाम में सारा गेम इस चीज का है कि आप जो टफ क्वेश्चन है उनको आइडेंटिफाई करके स्किप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, जो लेंदी सवाल है उनको राउंड 2 के लिए, राउंड 3 के लिए छोड़ पाते हो या नहीं छोड़ पाते हो। यही पूरा गेम है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन को स्किप करके बनाएंगे। और जो भी अभी से आप मॉक टेस्ट देने वाले हो, जितने भी देने वाले हो, देखो एक तो मैं एडवाइस करूंगा बहुत ज्यादा भी टेस्ट मत देना, ठीक है। अगर सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स आउट हो जाते हैं फिर तो इनके ग्रेजुएट वाले पेपर्स आपको सारे बना लेने चाहिए। लेकिन अगर जहां तक बात प्राइवेट मॉक्स की है, क्योंकि वो लोग अननेसेसरली क्वेश्चंस को ज्यादा टफ बना रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मत दीजिएगा अभी आप एग्जाम से, ठीक है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप 5 देना चाहते हो, 10 देना चाहते हो, 2 देना चाहते हो, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट के जब पेपर आएंगे तो ये सारे दे देना, ठीक है ना। और एलिमिनेशन ट्रिक्स के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर, हाँ ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। सिलेक्शन पोस्ट के जब पेपर्स अगर आउट हो जाते हैं आपके एग्जाम से पहले, तो इन्हें मॉक फॉर्मेट में प्रॉपर बना लेना है और इसी के अंदर आर्ट ऑफ स्किपिंग की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को लेकर के ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अब बात करते हैं, हाँ एक और काम कर लेना, मैथ्स की जो फॉर्मूला शीट होगी, अभी तक आपने फॉर्मूला शीट बना ली होगी। अगर आपने नहीं बनाया तो बहुत सारी फॉर्मूला शीट्स आपको इजीली गूगल पे या टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। वहां से मैथ्स की एक फॉर्मूला शीट अपने सामने रखना और रेगुलर बेसिस पर इसको रिवाइज करते रहना। देखो होगा क्या ना, मैथ्स में कोई भी सवाल आपको तभी परेशान करेगा या तो आपको इसके कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है एसएससी के पीवाईक्यूज में, वो आ गया तो उससे परेशानी होगी, या कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, या कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम आया, तो लैंग्वेज तो वहां पे आपको डील करना होगा। बट ऐसा मत कर देना कि वहां पर आपको एक कॉमन सा फॉर्मूला है वो याद ही नहीं आ रहा है। इसीलिए फॉर्मूले की शीट अपने सामने रखेंगे, कोई लेस नोन थ्योरम्स है, ठीक है, कोई थ्योरम्स है, कोई फॉर्मूले है जो अभी फ्रीक्वेंट में यूज नहीं हो रहे हैं, वो सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन फंसेंगे तो इस पे भी फंसने के चांसेस होते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, इससे थोड़ा बच के रहना, ठीक। अच्छा जीके में क्या करोगे? देखो यार मेरे हिसाब से जीके में 90% टाइम अब आपको रिवीजन पे देना चाहिए, बाकी का 10% टाइम है, मैं स्टैटिक जीके की बात करूं, यानी नॉन करंट अफेयर वाला जो जीके का पोर्शन है, इसमें 90% टाइम आप रिवीजन पे दो। जितना आपने पढ़ा है उतने से ही काम बन जाएगा, उतने से ही एग्जाम क्रैक हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस वो चीजें एग्जाम में याद आनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी 10% टाइम कुछ नया करने के लिए देना चाहते हो तो दे सकते हो। और ये भी यार इस बार अभी क्या होगा ना, बहुत सारे आपके चैनल वाले अलग अलग सीरीज लेकर के आएंगे आपके सारे सब्जेक्ट्स के अंदर और खासकर जीके में, ठीक है। तो सबके सीरीज के ऊपर मत भागना भाई, जो तुम्हारे पास है, जो चीजें आपने पढ़ रखी है, जिन चीजों को आपको रिवाइज करना चाहिए मल्टीपल टाइम्स, उनके रिवीजन में ज्यादा समय दो। 10% टाइम कुछ एक्स्ट्रा करना है तो कर सकते हो, उनपे ज्यादा टाइम भी मत देना। करंट अफेयर के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर के चलो 4-5 सवाल आ रहे हैं और थोड़ा इस बार रिसेंट वाले भी आ रहे हैं, बट करंट अफेयर फिर भी हिट एंड मिस टाइप का चीज होता है, क्योंकि अगर 1 साल का भी करंट अफेयर आता है तो उसके अंदर बहुत बड़ा कवरेज है, बहुत सारी चीज आपको कवर करनी पड़ेंगी, तब भी जाकर के 5 में से 5 तो कर नहीं पाओगे। इसीलिए करंट अफेयर में आपको थोड़ा समय लिमिटेड देना है, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम समय आपको इसके पीछे नहीं देना है, लिमिटेड टाइम देना, जो भी रिसोर्स आपने फाइनल किया होगा, ठीक है। आपने आप स्पीडी से पढ़ रहे हो, किसी के वीडियो से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, किसी के मैगजीन ले रहे हो, लिमिटेड टाइम दीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं, जिसमें से आप कितना कर लोगे, 2 से 3 कर लोगे मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छा कवरेज करोगे तो। 2 से 3 करने के लिए आपका जजमेंट होना चाहिए कि आपको किसी के 500 पेज की मैगजीन पढ़नी है, 100 पेज की पढ़नी है, किसी के 4 घंटे का वीडियो देखना है, 2 घंटे का देखना है, दिस इज योर जजमेंट। लेकिन बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देना चाहिए, मेरा बस यही कहना आपसे, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में क्या करोगे? इंग्लिश में मेरे हिसाब से अभी जो आपके स्टेनो के पेपर्स चले हैं, स्टेनो के पेपर्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम लोगों ने डाल दिया, इधर उधर हर जगह से आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए स्टेनो के पेपर्स की सॉल्विंग कर लो। अगर सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का पेपर आउट होता है तो उन पे शिफ्ट कर जाना, ठीक है। स्टेनो की जगह उन पे शिफ्ट कर जाना। डेली के अपने कुछ टारगेट बना लो कि डेली के मैं 100 क्वेश्चन करूंगा, 50 करूंगा, 200 करूंगा, जितनी आपकी श्रद्धा, जितना आपका इंग्लिश वीक है उस हिसाब से सॉल्विंग करते हुए आपको बहुत सारे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। जैसे कुछ होमोनिम्स के सवाल आ गए हैं, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे आ गए हैं जो थोड़े अननोन टाइप के हैं। उनको क्या करना है, वहीं पे 5 बार रीडिंग करनी है, दिमाग लगाकर अच्छे से 5 टाइम्स उनकी रीडिंग करो, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए। अभी रट्टा मारने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर 5 बार आप पढ़ोगे, सबसे बेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक वर्ड सीखा वैलर, ठीक है, वैलर, अब इसका मुझे स्पेलिंग नहीं याद आ रहा है, लेकिन वैलर मतलब वो क्या है, साहस। तो इसका आप ऐसे इसको याद नहीं रख पाओगे। साथ में क्या करो, एक रफ कॉपी रखो, अपने शीट रखो सामने, और शीट में वैलर का इस्तेमाल करते हुए एक वर्ड लिख दो। जैसे आप क्या लिख सकते हो कि पृथ्वीराज, ऐसा एक वर्ड लिख दो, पृथ्वीराज चौहान वाज अ वैलरस लीडर। तो इससे क्या हुआ
कि एक पूरा सेंटेंस है, एक इंसान है, एक फिगर है जिनसे ये वर्ड एसोसिएट हो गया और तब आपको दिमाग में आ गया कि हाँ वैलर का मतलब होता है साहस, हिम्मत। तो ये आप अपने सामने ऐसे ऐसे एक लाइन लिखा करो ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस वर्ड का मीनिंग जो है धीरे धीरे छपता चला जाए। और स्टेनो के सारे पेपर्स में ये काम कर लेना, जब सिलेक्शन पोस्ट आ जाए तो उनके साथ ही कर देना, क्योंकि अब पेपर में अगर आपको कुछ फंसाएगा तो वो या तो ग्रामर में कुछ कोर ग्रामर का कॉन्सेप्ट पूछ दिया वो, या फिर आपके वोकैबुलरी ही आपको फंसाएगी। तो इनके साथ आपको फंसना नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस में चलते रहो, ठीक है। रीजनिंग को हल्के में मत लेना। देखो बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं ना, कि या तो सिर्फ जीके पढ़ रहे हैं या तो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं। अरे भाई रीजनिंग और इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, चारों सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज दिया हुआ है एसएससी ने, तो किसी को भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग भी आपको प्रैक्टिस में रखनी है। फिलहाल के लिए आप सिलेक्शन पोस्ट के अगर पेपर आ गए तो वहां से कर लेना, या फिर स्टेनो के जो पेपर है उन्हीं से डेली के आप अपने टारगेट सेट कर लो कि ज्यादा नहीं 25-50 क्वेश्चन डेली के मैं एक सेट प्रैक्टिस यहाँ से कर लूंगा। और इसमें क्या है, आपको 4-5 अलग टाइप के सवाल मिलेंगे, उनको रेगुलर जब आप प्रैक्टिस में रखोगे तो एक आपको लैंग्वेज से भी समझ में आने लगेगा कि एसएससी का लैंग्वेज क्या चल रहा है, और थोड़ा आप फेमिलराइज हो जाओगे उन चीजों से, ठीक है। मॉक्स का मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा मॉक्स अभी देने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर आएंगे वो दे लेना, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस रखना है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी नया अप्रोच सीखने के पीछे भाग रहे हैं, न्यू अप्रोच। देखो यार 10-15 दिन में बहुत ज्यादा नया अप्रोच आप सीख नहीं लोगे। अभी तक जो आपका अप्रोच था मेरे हिसाब से आपको उस पर स्टिक करना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नया अप्रोच बहुत ज्यादा इसमें आप डेविएट मत करो। जिस तरीके से अभी तक आप बनाते आ रहे हो, एग्जाम में सवाल बनना होगा तो उसी से बन जाएगा। अदरवाइज अभी 10-15 दिन में बहुत ज्यादा तोप चीजें आप सीख नहीं लोगे। तो अभी आपको मैक्सिमम फोकस प्रैक्टिस पे करना चाहिए। अपने ही अप्रोच से प्रैक्टिस करो। जो अप्रोच है, अब आपको लग रहा है कि वो इनएफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, तभी डरने की जरूरत नहीं है। जो है अब उसी से अमृत निकल जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस रखना, स्ट्रेस नहीं लेना है। बस इतना ही मैं बताते हुए वीडियो को एंड करूंगा। सोचा था वीडियो लंबा ना करूं, फिर भी थोड़ा सा लंबा तो हो गया। अगर आपको जीके के 100 पेजर नोट्स चाहिए इंग्लिश मीडियम में, तो आप इन नोट्स को कंसीडर कर सकते हो, जीके सुपर शॉर्ट नोट्स। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, वहां से जाकर के आप इसको ले लेना। और हाँ, अगर आपको टेक्स्ट बुक का कोई भी पास बाय करना है तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। और बेस्ट अवेलेबल जो प्राइस होगा टेक्स्ट बुक का, उसमें आप टेक्स्ट बुक के पास को बाय कर सकते हो। ये जो जीके सुपर शॉर्ट नोट्स है, इसका लिंक पहले कमेंट में लगा हुआ है, वहां पर आप इसका डेमो पीडीएफ जाकर देख सकते हो। अगर डेमो पीडीएफ अच्छा लगेगा तो एग्जाम क्लस्टर ऐप के ई बुक सेक्शन में जाकर आप इसे परचेज कर लेना, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जीके सेक्शंस का 100 पेजर नोट्स प्रोवाइड किया गया है, जिसे आप प्रिंट आउट करके उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो। अगर अभी तक आपने जीके में कुछ मेजर नहीं किया, अगर जीके में अभी आपने प्रॉपर किसी के बैच से या बुक से की है, तो आप उसी के साथ जाना, उसी पे स्टिक करना, ठीक है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चलेगी, एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आप आओगे। और बस एलिमिनेशन ट्रिक्स वाली वीडियो आपके लिए बच रही मेरे एंड से। 2025 वालों के लिए एलिमिनेशन ट्रिक्स की एक सिलेक्शन पोस्ट के पेपर जब आएंगे तो मैं वो करवा दूंगा। स्टेनो वाले लाइनअप किया हुआ है, वो मैं आपको डाल दूंगा, जिससे एलिमिनेशन ट्रिक्स की अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, उन्हें लगा लेंगे। और इस बार मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं लूंगा, मैं इस बार ऐसे सवाल लूंगा जो थोड़े मीडियम लेवल के ही होंगे, बट जिनमें एलिमिनेशन ट्रिक्स अच्छे से लग रही होंगी, ताकि अभी ट्रिक्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो मैं ऐसे 2 वीडियोस लेकर आने की कोशिश करूंगा, एक सिलेक्शन पोस्ट वाली, एक स्टेनो के लिए, ठीक है। बट डिपेंड करता है सिलेक्शन पोस्ट का पेपर कब आता है नहीं आता है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो मेरे एंड से जो भी मैं कर सकता था मैंने किया। टारगेट सीरीज जो आपका अभी ऑनगोइंग ही है, और वो चलेगा अभी तक, आपके टियर 1 के एग्जाम तक चलेगा। उसके बाद फिर 26 वालों का अलग से किया जाएगा। आई होप आप सब लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाए, आप लोग अच्छे माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। टेंशन मत लो, किसी भी चीज जो आपके हाथ में नहीं है उसको अपने से अटैचमेंट मत लाने दो, अपने दिमाग में घुसने मत दो। जो चीज आपके हाथ में नहीं है कि पेपर अनफेयर हो गया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब चीजें अभी दिमाग में मत रखो। अपना एफर्ट है, एफर्ट 100% दो, और पेपर देने के बाद आकर के यहाँ पर कमेंट करके जाओ कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। और उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।